मैं हूँ शियोगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको भीमाष्टमी के बारे में बताऊंगी, यह क्यों मनाई जाती है, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। यह अष्टमी भीमाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि को बाल ब्रह्मचारी विषम पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण छोड़े थे। उनकी पावन स्मृति में यह पर्व तिल जल लेकर तर्पण करना चाहिए। इस व्रत के करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य सुंदर और गुणवान संतति प्राप्त करता है। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। विषम पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। देव नदी भागीरथी श्री गंगा जी इनकी माता थी। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शास्त्र तथा परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके समकालीन शस्त्र शास्त्र का इनके जैसा कोई ज्ञाता नहीं था। वीर होने के साथ साथ वे सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार के योग्य देखकर महाराज शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने मत्स्यगंधा नाम का एक विषाद कन्या को देखा जो पाराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लावण्यवती हो गई थी। उसके शरीर से कमल की सुगंध निस्मृत हो रही थी जो एक योजना तक जाती थी। महाराज शांतनु उनके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने उसके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। राजा उदास हो गए। वे राजकुमार देवव्रत के पास अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, लेकिन मत्स्यगंधा को वे अपने दिल से निकाल नहीं सके। परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। राजकुमार देवव्रत को जब राजा की बीमारी और उसका कारण का पता चला तो वे निषाद राज के पास गए। निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के सामने रखी। देवव्रत ने कहा कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, लेकिन आपका पुत्र मेरे दोहित्रों से राज सिंहासन छीन सकते हैं। ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं की ओर देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम विषम पड़ा। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत को निभाने वाले आजीवन बाल ब्रह्मचारी विषम का चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई, परंतु इनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के कारण संपूर्ण हिंदू समाज पुत्रों की भांति इनका तर्पण करते हैं और करना भी चाहिए। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।